नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नारी तेरे रूप अनेक। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज संडे था, इसीलिए मैं आराम के मूड में था। सुबह 7:30 बजे उठकर मैं और रूपा चाय पीते हुए पेपर पढ़ रहे थे। रूपा का चेहरा उतरा हुआ था। मैंने पूछा, क्या हुआ? बहुत सुस्त लग रही हो। आज तो सुबह से ही कमर दर्द है। पूरा दिन पड़ा है, कैसे कटेगा? मुझे दुख हुआ। रूपा अक्सर कमर दर्द से परेशान रहती है। मैंने कहा, चाय पीकर थोड़ा आराम कर लो, लेट जाना। नहीं, आराम क्या करना, नाश्ते की तैयारी करनी है। रहने दो, मैं बाहर से कुछ ले आऊँगा। ठीक है, रिंकी रिंकू उठेंगे तो ले आना, कहकर रूपा उठ गई। उसकी चाल से ही मुझे समझ में आ रहा था कि वह तकलीफ में है। हमारे युवा बच्चे रिंकी और रिंकू तो संडे को 9 बजे से पहले उठते ही नहीं हैं। सो मैं पेपर पढ़ने लगा। अचानक मेरा मोबाइल बज उठा। अंधेरी में रहने वाली मेरी बुआ का फ़ोन था। रूपेश, हम 2 घंटे में आ रहे हैं। बहुत दिन हो गए मिले हुए। आज का संडे तुम लोगों के साथ अच्छा है, आ जाइए, बहुत दिन हो गए। मैंने कह तो दिया, पर थोड़ा परेशान हुआ कि रूपा का क्या होगा। उस पर तो बहुत काम आ जाएगा आज। वैसे ही बेचारी आज सुबह से दर्द से परेशान है। मैं बेडरूम में गया। रूपा हॉट बैग से कमर की सिकाई कर रही थी। उसे बुआ के आने का बताया तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। ओह, उन्हें भी आज ही आना था। अब दिन भर नचाएंगी मुझे। आप बोल देते कि हमें कहीं बाहर जाना है। उन्होंने हमेशा की तरह मुझे कुछ बोलने का मौका ही कहाँ दिया। मेरा भी मूड थोड़ा खराब हुआ था। बुआ फूफा जी जब भी आते हैं हम लोग पूरा दिन उनके इशारों पर नाचते हैं। इकलौती बुआ हैं तो बहुत ही नकचड़ी और गुस्सैल हैं। ऊपर से खाने पीने के 100 नखरे। तबीयत ठीक हो तो इंसान ऐसे लोगों को झेल भी ले, पर रूपा तो खुद ही ठीक नहीं है। रूपा बिस्तर से खड़ी हो चुकी थी। बोली, रिंकी रिंकू को उठा दो, नहीं तो बच्चों का लाइफ स्टाइल देखकर मुझे 4 ताने मारेंगी। रिंकी और रिंकू उठकर मुंह बनाते हुए नहाने धोने में व्यस्त हो गई। मैं बाहर से कुछ नाश्ता ले आया ताकि रूपा की कुछ मदद हो सके। अभी उसे लंच तैयार करना ही है। बुआ फूफा जी आ गए। अचानक रूपा बहुत खुश और उत्साहित नजर आने लगी। उनके पैर छूते हुए बोली, आप लोग इस बार बहुत दिन बाद आए, यह ठीक नहीं है। एक शहर में रहते हुए भी आपने यहाँ आने का समय नहीं निकाला। हमारा और कौन है यहाँ आपके सिवा? बुआ ने रूपा को गले लगा लिया। तेरा यही व्यवहार तो हमें खींच लाता है यहाँ। रूपा ने उनके गले में बाहें डाल दी। जल्दी जल्दी आया करो ना बुआ जी। ठीक है, अब जल्दी आया करेंगे। रूपा उनकी आवभगत में लग गई। हंसती मुस्कुराती दौड़ दौड़ कर काम करती हुई। मैं हमेशा की तरह इस बात पर हैरान ही था। मैंने किचन में जाकर धीरे से कहा, तुम्हें दर्द है ना? क्यों इतनी चुस्ती फुर्ती दिखा रही हो? आराम से बैठ जाओ, उन्हें बता देता हूँ तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। पिछली बार बताया था तो ठीक था। हर बार थोड़े ही उन्हें अपना दर्द बताती रहूँगी। दूसरों के सामने क्या अपनी तकलीफ़ का ढिंढोरा पीटना? सोचेंगी यह तो बीमार ही रहती है। मैं बहुत कुछ सोचता हुआ उन लोगों के साथ बातें करता रहा। रिंकी और रिंकू तो थोड़ी देर साथ बैठकर अपने रूम में लैपटॉप व फ़ोन पर व्यस्त हो गए। बीच बीच में आकर शक्ल दिखा जाती। रूपा का बनाया हुआ शानदार लंच खाकर बुआ वाह वाह करती रही। मैं देख रहा था रूपा से चेयर पर बैठा भी नहीं जा रहा है। उसने थोड़ा सा खाकर किचन में जाकर पेन किलर लिया। वह कभी बैठ रही थी, कभी खड़ी हो रही थी। अपनी पसंद के पकौड़े और शाम की चाय पीकर बुआ फूफा जी चले गए। जो रूपा इतनी देर से फिरकी की तरह घूम रही थी, उनके जाते ही बिस्तर पर ढह गई।
मैं और बच्चे उसके पास बैठे तो दर्द के कारण रूपा सिसक उठी। बच्चे भी उदास हो गए। रिंकी ने कहा, मॉम, क्या ज़रूरत थी इतना करने की? कुछ बाजार से मंगवा कर खिला देती। रूपा सुबकते हुए बोली, वे बाजार का कहाँ कुछ पसंद करते हैं। थोड़ी भी कमी रह जाती तो 4 रिश्तेदारों में बुआ जी बुराई करती हैं। रिंकी ने कहा, मॉम, बस अब आप आराम करना, मैं सब समेट लूँगी। खाना भी बचा है, सब वही खा लेंगे। मैंने भी कहा, हाँ, बस अब तुम मत उठना। थोड़ी देर में बच्चे उठकर चले गए। रूपा आंखें बंद कर चुपचाप लेटी थी। आज मैं उसके बगल में लेटा हुआ बहुत कुछ सोचने लगा। कई बार मुझे लगता है कि नारी को समझना बहुत मुश्किल है। मन में एक ही ख्याल आता है, नारी तेरे रूप अनेक। कितने ही उदाहरण मेरी आंखों के आगे घूमने लगे। पिछले दिनों ही तो रूपा एक दिन किसी बात पर रिंकी और रिंकू को डांट रही थी तो डांटते हुए रोती भी जा रही थी। अचानक डोरबेल बजी थी तो फटाफट मुंह धोकर बालों में कंघी फेरकर दरवाज़ा खोलकर मुस्कुराते हुए अपनी पड़ोसन कविता को अंदर लाकर बातें करने लगी थी। रिंकी और रिंकू तो हैरान खड़े थे। जब मीठे से स्वर में रूपा रिंकी और रिंकू से बातें करने लगी थी और कविता को बता रही थी कि दोनों उसका कितना कहना मानते हैं, मैं रूपा का बदला रूप देखकर हैरान होता रहा था। और मेरी वह सहकर्मी सीमा, जिसके उछल स्वभाव से रूपा बुरी तरह चिढ़ती है, किसी मौके पर सबके साथ उसके घर आने पर किस तरह उसका हंसी खुशी स्वागत करती है। रूपा स्वभाव से खुश मिजाज व मिलनसार स्त्री है। उसकी बहुत सी सहेलियां हैं, पर उनमें से किसी के खुले स्वभाव के रसिक पति से किस तरह फौरन एक दूरी बनाकर गंभीरता का मुखौटा ओढ़ लेती है। मायके में, ससुराल में कितने ही रिश्तेदारों को नापसंद करने के बावजूद उनसे मिलने पर किस तरह सहजता से व्यवहार रखती है, यह तारीफ की बात है। आज कितनी ही घटनाएं मेरी आंखों के सामने घूम रही हैं और एक बात याद आ रही है। मैं अपने ऑफिस के किसी काम की टेंशन में बेवजह उस पर चिल्ला पड़ा था। गलती मेरी ही थी। उसकी आंखें भर आई थीं। मुझे बहुत दुख हुआ था। मैंने जब सॉरी कहा तो वह रो ही दी थी। उसी समय उसके मोबाइल पर उसकी बड़ी बहन का फ़ोन आया तो मैं हैरान रह गया। जब उसकी आंखें तो नम थीं, पर वह हंस कर अपनी बहन से मेरी बात करते हुए चहक उठी थी। मैं हतप्रभ था, अपने ऊपर और शर्म आई थी। सच में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे मैं किसी महान नायिका का पति हूँ, जो अक्सर अपने मनोभावों को छुपाकर अपनी इच्छा अनिच्छा चेहरे पर प्रकट नहीं होने देती। याद आ रहा है, कहीं पढ़ा था, हर नारी स्वभाव से एक अभिनेत्री होती है। हाँ, यह सच ही है, पर यह कितनी बड़ी बात है ना, अपने पति, अपने बच्चों की हर बुराई, हर कमजोरी, अपनी परेशानियाँ, अपने दुख दूसरों के सामने प्रकट न होने देना आसान तो नहीं है। मुझे तो किसी बात पर गुस्सा आ रहा होता है तो फौरन मेरे चेहरे से पता चल जाता है कि कुछ मेरी इच्छा के बिना हुआ है, पर रूपा के हंसते चेहरे से तो पता ही नहीं चलता कि वह किस परेशानी में है। आज रूपा के बारे में सोचते हुए मेरा मन रूपा जैसी अन्य स्त्रियों के प्रति भी आदर से भर उठा है, जो अपने मनोभावों पर पूरा नियंत्रण रखते हुए अपने सुख दुख अपने तक ही सीमित रखती हैं। अब तक तो मैं हल्के फुल्के ढंग से सोचता था कि नारी तेरे रूप अनेक, पर आज तो इस बात पर गर्व हो रहा है। सच, नारी तुम प्रेम हो, आस्था हो, विश्वास हो, टूटी हुई उम्मीदों की एकमात्र आस हो। क्यों कहती है दुनिया कि नारी तू कमज़ोर है, आज भी नारी के हाथों में घर चलाने की डोर है। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।